मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सिद्धार्थ हियर। आप लोग कैसे हैं? तो आज जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि पीवीआर के बारे में एनालिसिस करने के लिए। तो आज पीवीआर के बारे में बहुत डिटेल में बात की जाएगी और उसके क्या क्या अभी फैक्टर्स हैं, इनकम पर्सपेक्टिव क्या है उनका, अभी क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, उसके साथ साथ उनके आगे के क्या प्लान्स हैं, इन सारी चीज़ों को लेके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसको फिर आपको एक पूरा उसका व्यू दिया जाएगा कि आप इसको कहाँ पे बाई करिए, इन्वेस्टमेंट का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे लेके चलेंगे। तो इसको हम आगे बढ़ें उससे पहले ये टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है ट्रेंडी इन्वेस्ट के नाम से, आप टेलीग्राम पे जाइए, इसको फाइंड करिए और ज्वाइन करिए और लोगों को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे क्या है कि हम लोग न केवल एनालिसिस देते हैं बहुत सारे शेयर की, प्लस इंट्राडे में जो आपको ट्रेडिंग करनी होती है उसके बारे में कुछ ना कुछ हम लोग बताते रहते हैं कि ये स्टॉक आज के लिए अच्छा है, इसको यहाँ पे ऐसे करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन करिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आज अभी आपको पीवीआर की वेबसाइट पे ले चलते हैं। अब देखिए, पीवीआर का जो सिनेमा है, पीवीआर पूरा वेबसाइट ये कई रूप में काम करता है। अब पीवीआर में न केवल मूवी टिकट्स के हैं, बल्कि उन्होंने अपने प्ले हाउसेस भी बना रखे हैं। उसके साथ साथ इनकी जो फूड एंड बेवरेजेस का कॉर्नर है, वहाँ से इनको बहुत बेनिफिट होता है। और इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन इनका सेक्शन है, वहाँ से बहुत सारा इनको बिजनेस आता है। तो इस तरह के इनका जो एक सेक्शन है पूरा, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ठीक है। अब इसके साथ साथ इन्होंने जो अपना एक है कि इन्होंने एक लॉयल्टी प्रोग्राम चला रखा है, इसमें प्रीमियम मेंबरशिप दी जाती है एक्सक्लूसिव, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो उसके भी चार्जेस होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लस इंडिया में सबसे ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ ही चलते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम देखेंगे। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पीवीआर में अभी क्या करना चाहिए। तो देखिए, अभी जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तो पीवीआर में कई सारे ऐसे हुए कि लॉकडाउन की वजह से पीवीआर सारे बंद हैं, कोई मूवी शो नहीं चल रहे हैं, इनफैक्ट मूवी रिलीज नहीं हो रही हैं। तो बिजनेस में एक इशू दिख रहा है कि पीवीआर के शेयर्स में लगातार गिरावट देखी गई। अभी कुछ दिन पहले 1057-58 के पास चल रहा था, तो हमारी ये एनालिसिस थी कि इसको एक बार 870 तक आना चाहिए पहले, और वहाँ से फिर थोड़ा ये बाउंस लेगा। तो 870 अभी कुछ ही दिन पहले, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले, 870 का लेवल टच किया था पीवीआर ने, और अभी थोड़ा सा ऊपर गया था 928 के आसपास फ्राइडे को, और अभी 893 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं तो पहले हम देखेंगे कि जो पीवीआर है, पीवीआर में प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसी चल रही है। ठीक है। तो अभी अगर हम इस शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो अभी जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के पास करीब 18.54% की होल्डिंग्स है। इसके साथ जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के पास 20% की होल्डिंग है अभी, और जो एफआईआईज हैं या एफपीआईज हैं उनके पास करीब 38.35% की होल्डिंग है, और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास 14.68% की होल्डिंग है। इसके साथ साथ जो पब्लिक है, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, उनका जो होल्डिंग है पीवीआर में वो है करीब 8.42%। तो अगर देखा जाए तो होल्डिंग्स बहुत अच्छा है, एफआईआई ने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है, पब्लिक के पास भी शेयर पड़े हुए हैं, उसके साथ बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। म्यूचुअल फंड ने करीब 20% की होल्डिंग बना रखी है, ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर हम थोड़ा और आगे आएँ तो हम देखते हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं ओवर द ईयर्स। तो अगर हम मार्च 2019 के क्वार्टर से देखें तो मार्च 2019 में करीब 20.25 की होल्डिंग थी, 20.25% होल्डिंग थी प्रमोटर्स के पास। वहीं जून आगे चल के जब जून 2019 में जब हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा कम हुआ 20.24% पे, लेकिन सितंबर 19 वाले क्वार्टर में जब क्वार्टर एंड हुआ तो वहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होकर 19.57% आ गई थी, यानी रफली 0.75 से होल्डिंग कम हुई। अब फिर दिसंबर 19 में अगर आप आते हैं तो दिसंबर 19 क्वार्टर एंड में प्रमोटर्स की होल्डिंग फिर से 1% से कम हो जाती है, करीब 1.10% से कम हो जाती है, और ये आ जाती है 18.44% पे। लेकिन मार्च 20 का जो क्वार्टर एंड हुआ है वहाँ पे फिर से प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी होल्डिंग बढ़ानी शुरू की है, अभी 0.10% से इसको बढ़ाया है, तो अभी ये 18.54% पे है, जो कि मार्च 20 के क्वार्टर में जो एंड हुआ है। तो इससे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये आइडिया मिलता है कि अब शायद प्रमोटर्स फिर से इस बात को ट्राई कर रहे हैं कि अपनी होल्डिंग फिर से वापस बढ़ाई जाए। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अभी जब कोरोना का ये जो शेयर्स के प्राइसेस में थोड़ी गिरावट हो रही है, या उसके बाद कोरोना का लॉकडाउन ख़त्म होता है, तो हो सकता है इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि प्रमोटर थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे। अब आगे अगर हम देखें तो जो
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज और डीआईज, उनकी होल्डिंग कैसी रही है पीवीआर में। अब अगर हम मार्च 2019 का क्वार्टर देखते हैं जो पहले हमने डिस्कस किया, तो मार्च 2019 के क्वार्टर में जो एफआईआई डीआईआई यानी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो थी वो थी 70.34% की। उसके साथ जब जून 2019 में यही बढ़ के हो जाता है 70.49% यानी 70.5% के आसपास। लेकिन सितंबर 2019 में वो थोड़ा सा कम होता है करीब 1.5% से, और वो आ जाता है 69.08% यानी 69.08%। फिर दिसंबर 19 के क्वार्टर में यानी एक क्वार्टर आगे ही बढ़ के जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ती है, 72.99% पे पहुंच जाती है। फिर अगले क्वार्टर में मार्च 2020 के क्वार्टर में जो होल्डिंग है वो फिर से वापस बढ़ाई जाती है और वो 73.03% पहुंच जाती है। तो आप देखिए कि जो नंबर है ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने किस किस तरीके से होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो एफआईआईज और एफपीआई जो हैं उन्होंने अभी मार्च 2020 के क्वार्टर में जो उनकी प्रीवियस होल्डिंग थी उसमें से 4.6% की डिक्रीमेंट देखी गई, यानी 4.6% की होल्डिंग कम हुई है। अब वहीं जो एफआईआईज और एफपीआईज थे जो अभी तक स्टॉक होल्ड कर रहे थे इसमें पीवीआर में, तो अभी क्या हुआ कि जब मार्च 2020 का क्वार्टर हुआ तो उसमें ये देखने को मिला कि अभी वो जितने एफपीआई और एफआईआई इन्वॉल्व थे उनकी संख्या 25 से घट गई, यानी 25 लोगों ने अपनी होल्डिंग कम कर दी और वो अब 254 पे आ गई। इसके साथ साथ जो म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट देखने को मिली वो ये मिली कि म्यूचुअल फंड ने 2020 मार्च क्वार्टर एंड होने पर अपनी होल्डिंग 4.5% से बढ़ा दी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड को इस बात की उम्मीद पूरी है कि पीवीआर में आने वाले दिनों में एक अच्छी तेज़ी मिलेगी और म्यूचुअल फंड्स को यहाँ से ग्रोथ मिलेगा, यानी कि म्यूचुअल फंड इस बात के पूरे तरीके से तैयार हैं कि यहाँ पे इनको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम वापस से चलते हैं थोड़ा तो और हम देखते हैं पीवीआर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो देखिए पीवीआर की अभी जो मार्केट कैप है वो 4,590 करोड़ रुपये स्टैंड करती है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि फ्राइडे की क्लोजिंग 893 रुपये पे आई थी और अभी तक जो पीवीआर ने अपना 52 वीक हाई बनाया है वो 2,125 रुपये पे बनाया है और लो जो है 867.35 रुपये का है। और ये एग्जैक्टली वही लेवल है जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 867 पे इसको आना चाहिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और दूसरे जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं जो मुझसे टच में रहते हैं उनको इस बात का एग्जैक्टली बहुत पहले से ही, जब ये 1053 पे ट्रेड कर रहा था तभी मैंने उनको शॉर्ट कराया था और मैंने ये बोला था कि 867 का लेवल बिल्कुल आना चाहिए। और जो मेरा अपना खुद का एक बनाया चार्ट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वहाँ पे एग्जैक्टली यही लेवल मेंशन भी था। बाकी और दूसरे चार्ट को भी मैं आपको बताऊंगा। अब अगर हम थोड़ा सा और देखते हैं तो जो अभी पीवीआर का जो पी रेशियो है वो 30.97% पे 30.97 पे है। उसके साथ साथ जो इनका डिविडेंड यील्ड है वो 0.45% और सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में 18.6% पे स्टैंड करती है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं, अगर हम ये देखें कि जो पीवीआर है, पीवीआर की जो अर्निंग्स हैं ये कैसी है, पीवीआर की यानी रेवेन्यू ग्रोथ है, जो रेवेन्यू आती है पीवीआर के पास वो कहाँ कहाँ से आ रही है। तो अगर अभी हम इस जो क्वार्टर है मार्च 2020 का क्वार्टर, और या तो अगर हम थोड़ा सा और पीछे लेके चलते हैं तो इसको हम देखते हैं कि जो पीवीआर के पास रेवेन्यू आती है वो इनकी जो इनकम फ्रॉम फिल्म्स होती है, यानी कि जो पिक्चर्स हैं वहाँ से जो इनकम होती है वो है करीब 1508.81 करोड़, ठीक है, जो कि इनके टोटल सेल्स वैल्यू का 54.93% है। वहीं जो पीवीआर में हम देखते हैं कि बहुत सारे बेवरेज और फूड शॉप होते हैं जहाँ पे आप जाके स्नैक्स खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, उससे जो इनकी इनकम होती है वो 757 करोड़ होती है, जो कि टोटल सेल्स वैल्यू का 27.56% पे स्टैंड करता है। वहीं इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट जो है, एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं कि अभी पीवीआर जो है, पीवीआर एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे प्राइम स्पॉट है। चाहे आप उनके पीवीआर सिनेमाज में जाएँ तो बाहर बहुत सारे उनके एडवर्टीजमेंट होते हैं, मूवीज में एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो बहुत सारे उनके एडवर्टीजमेंट के प्रोसेस हैं, अलग अलग उनके वेज हैं जिससे वो एडवर्टाइज करते हैं। तो वहाँ से जो इनकी इनकम आती है वो 133.95 करोड़ आती है, जो कि बेसिकली जो इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट है वो आती है 329 करोड़, जो कि 11.97% है टोटल सेल्स का।
वहीं जो पीवीआर फ़ी और चार्जेस चार्ज करता है अपने क्लाइंट से, अपने जो उनके टिकट बुक कस्टमर्स हैं उनसे जो इनकी इनकम होती है वो 133 करोड़ के आसपास होती है, जो कि 4.87% होता है टोटल सेल्स वैल्यू। इसके साथ साथ जो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है इनकी वो 16.3 करोड़ पे है, जो कि 0.59% है सेल्स वैल्यू का। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो क्वार्टर एंड हुआ था दिसंबर 2019 को, वहाँ पे कंपनी ने एक कंसोलिडेटेड जो सेल्स वैल्यू थी वो बताई थी कि 915.74 करोड़ की उनकी सेल्स वैल्यू है, जो कि करीब करीब 5.9% से कम हुई थी जो इनका पिछला क्वार्टर था उसके सेल्स से अगर हम कंपेयर करें तो। क्योंकि पिछले क्वार्टर में सितंबर 19 में इनका जो सेल्स फिगर था वो 973.18 करोड़ था, और अब की बार वो 915.74 करोड़ आया, जो कि पिछले क्वार्टर से 5.64% कम है। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा आते हैं इनके जो पीयर्स हैं उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो अब देखिए जो सन नेटवर्क है, सन टीवी नेटवर्क, उनकी अभी प्राइस वैल्यू 378 पे चल रही है। उसके साथ साथ पी जो है थोड़ा इनका, अब अगर हम प्राइस से कंपेयर करेंगे तो इनका भी पी काफ़ी हाई है। उसके साथ साथ जी एंटरटेनमेंट 150 रुपये पे चल रहा है, 8.34 का पी है। जी एंटरटेनमेंट भी बहुत लोगों को अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे आगे चांसेज हैं इसके अप जाने के। लेकिन जी एंटरटेनमेंट पे हम कभी और बात करेंगे और बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या इशूज़ हैं, क्यों ये ऊपर जाएगा तो क्यों जा सकता है। फिलहाल अभी हम अपना जो कंसंट्रेशन है वो पीवीआर पे ही फोकस करते हैं। तो पीवीआर का देखिए 893.90 रुपये फ्राइडे की क्लोजिंग आई है। पी रेशियो 30.97% पे है। ठीक है। अब जो क्वार्टर सेल्स है इनका जो है वो करीब करीब, अब देखिए 915.74 करोड़ रुपए जो मैंने आपको पहले बताया था जो फिगर मैंने। तो अभी देखिए क्या है, पीवीआर की जो मैक्सिमम लोग कंपेयर करते हैं वो करते हैं आइनॉक्स से। अब अगर हम देखें तो 893 के प्राइस पे अभी पीवीआर 30 के पी पे काम रेशियो पे चल रहा है, और आइनॉक्स जो है 204 रुपये पे है और 14.12 के पी पे है। तो आइनॉक्स के साथ देखिए क्या है, पीवीआर की जो पहुंच है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनके पास सिनेमा जो हैं, स्क्रीन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आइनॉक्स के पास उतने नहीं हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि जो पीवीआर का फूड एंड बेवरेजेस सेक्शन है वो काफ़ी ऊपर है, काफ़ी उससे रेवेन्यू आती है। आइनॉक्स के साथ ऐसा देखने को नहीं मिलता। उसके साथ जो फुटफॉल्स हैं पीवीआर में वो बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 20 मिलियन के आसपास होते हैं वो। तो अब पीवीआर काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट यहाँ पे कंसर्न की बात है कि क्या ये परफेक्ट प्राइस है पीवीआर को बाई करने का। ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। अगर आप लोगों को कमेंट में आएगा, आप लोग इसमें चाहेंगे तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो पीवीआर और आइनॉक्स पे एक कंपैरिजन वीडियो मैं बना के डालूंगा आपको, ताकि आप ये भी देख सकें कि पीवीआर और आइनॉक्स में आपके जो कैपिटल है उस पर कहाँ पर रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो वो भी एक वीडियो बनाया जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट थोड़े से देखते हैं। अब अगर देखिए, अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो जो दिसंबर 19 का क्वार्टर था उसमें करीब करीब 916 करोड़ रुपए, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये इन्होंने 915.74 करोड़ रुपए बेसिकली था, तो राउंड फिगर 916 करोड़ है। और सितंबर 2019 में यही 973 करोड़ रुपए था, जो कि 5.9% से सेल्स इनकी डाउन हुई है। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका थोड़ा सा डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में 318 करोड़ रुपए था, अभी ये 307 करोड़ रुपए आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली डाउन हुआ है। सितंबर 2019 में 73 करोड़ था, अभी ये 58 करोड़ रुपए आ गया है। अब नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देखिए पहले 48 करोड़ पे था, वो भी 36 करोड़ आ गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी डाउन है। तो अब अगर हम इसको देखें तो आप यहाँ पे अब ईपीएस की अगर हम बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो 7.22% पे है, और शायद यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से इनका पी सिग्निफिकेंटली, या आप यूँ कह लीजिए कि बाकी और वैसे अगर हम तुलना करें तो थोड़ा सा ये हाई है। अब हम इनका थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखिए मार्च 2019 जो पिछला क्वार्टर था उसमें इनका जो सेल्स फिगर था वो 3086 करोड़ पे था, लेकिन उसी के अगर प्रीवियस ईयर के जो
फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था उसमें 2334 करोड़ रुपए था। तो अगर आप उस ईयर से तुलना करें तो इनकी सेल्स वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2018 फाइनेंशियल ईयर में ये 401 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़ के मार्च 2019 में 585 करोड़ हो गया। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लें तो वो भी सिग्निफिकेंटली ग्रो किया था मार्च 2019 के कंपैरिजन में। नेट प्रॉफिट भी 125 करोड़ रुपए से बढ़ के 184 करोड़ रुपए हो गया था। और यही सारे फैक्टर थे जिन्होंने पीवीआर को बढ़ाने में बहुत हेल्प की थी और पीवीआर का शेयर एक बड़े हाई पे पहुंच गया था। लेकिन अभी कोरोना की वजह से बहुत इशू आ गए हैं और पीवीआर में उतने कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। सारे थिएटर्स बंद पड़े हैं, मॉल्स बंद पड़े हैं, तो इनकी कोई एक्टिविटी नहीं है और उसका एक असर देखने को मिला कि पीवीआर का शेयर काफ़ी नीचे आया। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम यहाँ पे इस बात को एनालाइज करें कि इनका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो कैसे ग्रो कर रही है, तो 3 ईयर पे अगर देखा जाए तो 18.6% पे ग्रो कर रही है, ये 5 ईयर्स पे 18.01% पे ग्रो कर रही है, उसके साथ साथ 10 ईयर्स पे 24.24% पे ग्रोथ कर रही है। वहीं CAGR की बात करें तो आप देखिए 3 ईयर्स में इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया है। कंपाउंडेड एवरेज रिटर्न जो होता है वो इन्होंने निगेटिव दिया 16.39%, लेकिन उस 5 साल पे आप देखिए 7% और 10 ईयर्स पे 8.74%। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उनकी सिग्निफिकेंटली ग्रो करती है, एक स्टेबल बनी रहती है, एटलीस्ट ग्रो अगर नहीं कर रही है तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर होता है। अब हम आते हैं, अब इनकी बैलेंस शीट या इनकी लाइबिलिटीज पे अगर हम बात करते हैं, टोटल एसेट्स पे बात करते हैं, तो देखिए चीज़ें अभी थोड़ी सी उतनी इनकी सही नहीं होती हैं। ठीक है, तो अभी वो चीज़ें थोड़ा सा इनके लिए मार्जिनली प्रॉब्लम भी कर रही हैं और शायद यही एक रीज़न है कि इनको लगातार इस बात के लिए थोड़ा सा ये रहता है कि अपने बैलेंस शीट को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते। अब अगर हम बात करें कि इस पे टेक्निकल एनालिसिस जो है उस पे अगर हम आते हैं और उसको हम एनालाइज करें तो हमें क्या मिलता है, पीवीआर के क्या फ्यूचर हैं। अगर अब हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे और हम उसी से आपको बताते हैं कि पीवीआर पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पीवीआर पे आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बोला था कि जब 1053 के आसपास जाए तो वहाँ से ये 867 यानी 870 के आसपास ये आना चाहिए। और ये सेल्फ कॉल जो थी ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, आप इसको जाके देख भी सकते हैं। तो अब आइए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जो मेरा चार्ट बनाया था और जिस पे मैंने एनालिसिस की थी। तो आप देखिए ये फिगर था जब ये करीब 1053 का यहाँ पे ये पहुँचा था, उसी समय 1050 पे सेल आया था और ये लेवल देखिए 867 का ही ये लेवल है, एग्जैक्ट वही लेवल है। और पीवीआर ने यहीं पे 867.3 को लो टच किया था और वहाँ से फिर ये ऊपर गया। कल फ्राइडे को इसने 928 की हाई बनाई थी। अब अभी आप देखिए अभी पीवीआर का जो एक फ्यूचर कैसे है, ये किस रूप में आगे चलेगा, इसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब पीवीआर की जो ट्रेंड है, पीवीआर का ट्रेंड ऐसे है कि पीवीआर यहाँ से चला, अब यहाँ पे ये ट्रेड लगातार करता रहा, अपने एक पैटर्न पे चल रहा है। अब यहाँ से देखिए ये जो लेवल था 867 का, ठीक है, तो पीवीआर यहाँ से ग्रो करेगा। तो जो मेरी एक एनालिसिस कहती है कि अगर पीवीआर का मैक्सिमम जो ऊपर अप साइड है वो करीब करीब 960 रुपये तक, 965 रुपये तक ही लिमिटेड है। ये जो लेवल आप देख रहे हैं यही लेवल है जहाँ पे पीवीआर की एक हाई बननी चाहिए 965 या 966 के। हालांकि परसों 928 की हाई बन चुकी है फ्राइडे को, तो इस बात के चांसेस थोड़े से और कम हो जाते हैं कि अगला हाई पीवीआर 965 तक लगाएगा या नहीं लगाएगा। ठीक है, तो अभी आप 965 को ही मान के चलिए कि अगर 965 आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आता तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके शेयर पड़े हैं, ऊपर आता है तो आप उसको एग्जिट कर लीजिएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप उसको या तो फिर होल्ड करिए और या तो फिर वेट करिए उसको एवरेज करने के लिए। लेकिन 965 के ऊपर अभी पीवीआर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो 928 की हाई ऑलरेडी लग चुकी है। तो अब यहाँ पे फ्यूचर क्या बनता है पीवीआर का? फ्यूचर देखिए मेरी एनालिसिस पे फ्यूचर ये कहता है कि पीवीआर यहाँ से फिर से नीचे आएगा और अभी 893 पे चल रहा है। और अगर अब की बार यानी मंडे ट्यूसडे की ट्रेडिंग में पीवीआर 870 के लेवल को ब्रेक करता है और उसको सस्टेन करता है तो पीवीआर आपको बहुत जल्दी मई महीने में ही आपको 730 740 के लेवल पे मिलेगा। तो अभी और एक चार्ट मैं आपको और दिखाता हूँ।
अब देखिए ये जो चार्ट है, इस चार्ट में देखिए इसके लेवल्स कैसे हैं कि यहाँ से ये चलता है, फिर ये ऊपर यहाँ पे आता है जो इसकी हाई बनी थी, उसके बाद फिर से इसने एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे मूव लिया, फिर ये इस लेवल पे ट्रेड करके, और अभी देखिए इसके मूव कैसे बन रहे हैं कि इसने यहाँ से गिरावट शुरू हुई यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे एक लेवल बना, अब यहाँ पे आया। अब ये देखिए यहाँ से इसके इस लेवल से इस बात के पूरे चांसेज है कि ये वाला जो लेवल है जो कि जो कि 700, ये वाला जो लेवल है जो कि 700 वही 30-40 का लेवल है जो मैंने आपको बताया था, यहाँ तक पीवीआर को आना चाहिए और ये आपको शायद मई महीने में ही दिख जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी देखिए 893 यानी 870 के आसपास अगर पीवीआर आता है तो आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़े थोड़े शेयर को एक्यूमुलेट करना शुरू करिए। अगर 870 के नीचे आ जाता है तो आप कुछ अपने, जैसे कि आपको मान लीजिए 100 शेयर खरीदने हैं तो उसका 10-12%, 15% अपना इक्विटी यहाँ पे ले लीजिए। तो उससे क्या होगा कि 850 के आसपास आपने अब 10 शेयर, 12 शेयर, 15 शेयर खरीद लिए। थोड़ा और नीचे आता है, 800 के आसपास आता है तो फिर आपने 20-25 शेयर खरीद लिए। उसके बाद और नीचे गिरावट आती है, 730-40 के पास आती है तो आप बाकी के शेयर खरीद सकते हैं। तो ये एक मेरा अपना एक अनुमान है, मेरी अपनी एनालिसिस है कि पीवीआर जो है वो 740 के आसपास इसी महीने में मई में आपको दिखना चाहिए और होपफुली वो दिखेगा भी। अब यहाँ पे बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप पीवीआर को लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखते हैं, देखिए पीवीआर को आने वाले टाइम में इस बात को आप मान के चलिए कि बहुत जल्दी ये ईयर एंड होते होते या फिर नेक्स्ट ये ईयर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है एंड होते होते मार्च 2021 के आसपास आपको ये स्टॉक फिर से करीब करीब 1400 रुपये के आसपास तो ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप 750 के आसपास इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कैपिटल को एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी पीवीआर में, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ एक चीज़, आप ये जो एनालिसिस है, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप एक बार अपनी खुद की एनालिसिस ज़रूर करिए। आप इसके जो भी फाइनेंशियल स्टेटस हैं, जो भी इसके प्रोस्पेक्टिव हैं, आप खुद से ज़रूर चेक करिए। उसके बाद आपके जो पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर हों उनसे ज़रूर बात करिए इस बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो एक पर्सनल एनालिसिस है, आपको एजुकेशन के लिए बताई जा रही है। तो आप इस पर सोलली मत रिलाई करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर इस बारे में डिस्कस करिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, तो आई होप कि ये जो पीवीआर की एनालिसिस है ये आपको अच्छी लगेगी। तो जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन करिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए। वीडियोज़ आप दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आसानी हो। आगे भी बहुत अच्छे शेयर्स हैं, जैसे कि जो कोरोना की वजह से कुछ ऐसे शेयर 10-12 शेयर मैंने पिक किए हैं जो कोरोना में इन्वेस्ट करने चाहिए और आपको अगले 6-7 महीने वो काफ़ी अच्छा करीब करीब, आप अब परसेंट वाइज तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन वो आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में रिटर्न देंगे। तो वो भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। इसके साथ बहुत जल्दी एक अलग सेगमेंट में वीडियो मैं डालूंगा जिसमें कि आपको नेक्स्ट डे में, इंट्राडे में क्या पॉजिटिव मिलने वाली है उसकी भी एनालिसिस आपको दी जाएगी। तो अगर आप वीडियो शेयर करते हैं और इसको सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएंगे और आपको वो डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
इसी पैटर्न पे एक दूसरा चार्ट जो मैंने बनाया